हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। गर्मी का मौसम था, तालाब में पानी नहीं था। गर्मी का मतलब होता है समर सीजन। जो समर होता है ना, गर्मियाँ। वॉर मौसम मतलब सीजन। इसका क्या बनेगा? इट वॉज समर सीजन। गर्मी का मौसम था। इट वॉज समर सीजन। तालाब में पानी नहीं था। तालाब होता है पॉन्ड, में का मतलब इन, पानी होता है वाटर, नहीं नो, था मतलब वॉज। तालाब में पानी नहीं था, इसका आएगा देयर वॉज। क्योंकि नहीं था तो जहाँ जो है हमें सब्जेक्ट नहीं है, जहाँ जो मतलब अगर वह लिखा होता तो हम ही लिख सकते थे, या इट कुछ भी लिख सकते थे। तो जहाँ यही आएगा देयर, फिर वह हम देयर लगा देते हैं। देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड। इसका आएगा देयर वॉज, था है वॉज, नहीं का मतलब नो, पानी वाटर, ये है तालाब में, इन द पॉन्ड। इट वॉज समर सीजन, गर्मी का मौसम था, तालाब में पानी नहीं था। देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड। एक बंदर बहुत प्यासा था, वह पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। एक बंदर, एक होता है ए, बंदर होता है मंकी, बहुत का मतलब है वेरी, प्यासा होता है थर्स्टी, था होता है वॉज। तो इसका क्या बना पूरा सेंटेंस? अ मंकी वॉज वेरी, एक का मतलब अ मंकी एक बंदर, अ मंकी वॉज मतलब था, पहले आएगा इंग्लिश में। हम सीधा सब्जेक्ट से वर्ब में चले जाते हैं इधर। मंकी वॉज वेरी थर्स्टी, उसके बाद आएगा बहुत प्यासा, वॉज वेरी थर्स्टी। हम ऐसे नहीं लिखेंगे अ मंकी वेरी थर्स्टी वॉज, जैसे हिंदी में सीधा लिखा है तो हम सोचे एक एक इंग्लिश बनाकर देख लें, ऐसे नहीं। आपको अगर सीखना है तो पहले डिवाइड कर लीजिए, सब्जेक्ट को 1 नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद वर्ब जो है उसको 2 नंबर डाल दीजिए, जो सब्जेक्ट बचता है उसका 3 नंबर डाल दीजिए। ये सब्जेक्ट है, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में अगर हिंदी से इंग्लिश में बनाना है तो पहले ये आ गया मंकी सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड नंबर के क्या आ गया था वर्ब, थर्ड नंबर पे क्या आ गया वेरी थर्स्टी ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया इंग्लिश का, ठीक है। इसे मैं अंडरलाइन करके बता देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया। तो जो हिंदी का पहले क्या आता है सब्जेक्ट, उसके के बाद क्या आता है दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है वर्ब। ये उल्टा है इंग्लिश का। तो आपने पहले, अगर आप सीखना चाहते हो आसानी से भी मैं हिंदी से जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन कर लूँ, तो पहले आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करके नंबरिंग डाल लीजिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जल्दी सीख पाओगे, ट्रांसलेशन बहुत जल्दी कर पाओगे आप। आगे है वह पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। वह पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था, वह मतलब यहाँ सब्जेक्ट है ही, वह का मतलब ही, पानी के लिए मतलब, के लिए का मतलब है फॉर, पानी होता है वाटर, इधर उधर होता है हेयर एंड देयर, इसका मतलब है हेयर एंड देयर। घूम रहा था,
था है ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूज है, जहाँ काम चल रहा था। क्या कर रहा था वो? घूम रहा था, घूमने का काम कर रहा था। वंडरिंग, वंडरिंग वॉज आएगा क्योंकि एक की बात की है, सिंगुलर है, अगर जाता होता तो वर होता। वॉज, वंडरिंग भी आ सकता है और इसका भी आ सकता है मूविंग। ठीक है, तो इसका पूरा सेंटेंस बनाएंगे। वह, ही, जो हम इंग्लिश बनाएंगे तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सेकंड रूल क्या है? पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा? घूम रहा था, वर्ब पे आ जाएंगे। ये देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर वर्ब कौन सा है? घूम रहा था, तो सीधा इसको हमने डिवाइड कर लेना है, हम लिखेंगे वॉज वंडरिंग। आपको आसान हो जाएगा इंग्लिश में, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, फिर आप बिना डिवाइड किए खुद बनाओगे। ही वॉज वंडरिंग हियर एंड देयर, फिर आ गया हियर एंड देयर, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया सारा। इधर उधर पानी के लिए, ही वॉज वंडरिंग हियर एंड देयर फॉर, ये आ गया ना, वॉज वंडरिंग, फिर इधर की ओर, इधर उधर, हेयर एंड देयर, फिर फॉर मतलब के लिए, फिर वाटर, फॉर वाटर, पानी। वह पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। आगे की ट्रांसलेशन करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ पाएंगे, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस हो पाएगी। अंत में उसने एक कुआं देखा, कुएं में पानी था। पानी पीने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। अंत में का क्या मतलब होता है? फाइनली उसने एक कुआं देखा। फाइनली या एट लास्ट भी कह सकते हो। फाइनली उसने, ही एक कुआं मतलब वेल, देखा मतलब सॉ, ये आ गया। फाइनली ही सॉ वेल, सबसे पहले आएगा ये सब्जेक्ट के पहले जो होता है इंट्रोडक्शन ही होता है, इसको बोल सकते हैं, वो तो लिखना ही है, साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या वर्ब है, एक्शन क्या हुआ, क्रिया क्या हुई, देखना, फिर ये लिखेंगे। उसके बाद वेल इंग्लिश में, मैं तो डिवाइड करके आपको बता रही हूँ ना, ये देखो, देखा एक कुआं। फाइनली ही, उसने, सॉ का मतलब देखा, फिर क्या आएगा? अ वेल, अंत में उसने एक कुआं देखा, कुएं में पानी नहीं था। ये भी है, हमने स्टार्ट करना है, हम पानी नहीं था, कुएं में पानी था, सॉरी, कुएं में पानी था। पानी था के पहले इंट्रोडक्शन, जैसे ये अंत में लिखा है ना, ऐसे ही इंट्रोडक्शन देंगे। हम लिख सकते हैं देयर मतलब वहाँ, देयर वॉज, था की इंग्लिश है वॉज, पानी होता है वाटर, में होता है इन, कुआं होता है वेल। देयर वॉज वाटर इन द वेल, इन द वेल। आगे है, पानी पीने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए की इंग्लिश क्या है? पानी पीना क्या होता है? टू ड्रिंक, पीना होता है ड्रिंक, पानी होता है वाटर। पीने के लिए की इंग्लिश है टू ड्रिंक, पानी होता है वाटर। वह का मतलब ही, कुआं होता है द वेल, में होता है इन, कूद पड़ा की हो इंग्लिश है जम्प्ड। पास्ट की या भूतकाल की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी आएगी इंग्लिश आएगी ही। पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कहाँ है? वह, ही। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, पानी पीने के लिए भी कर सकते हो,
फॉर ड्रिंकिंग वाटर ही जम्प्ड इनटू वेल, पानी पीने के लिए जा वह कुएं में। सीधा आप सब्जेक्ट भी ढूंढ के ये भी कर सकते हो, वह पहले लिखेंगे ही, वह क्या है ही, फिर वर्ब आएगा कूद पड़ा मतलब जम्प्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जम्प्ड इनटू, में होता है इनटू द वेल, इनटू द वेल, फॉर के लिए होता है, इसे भी आ सकता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, के लिए होता है फॉर, पीना होता है ड्रिंकिंग, पानी होता है वाटर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो टू ड्रिंक वाटर इनटू वेल, टू ड्रिंक वाटर जहाँ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, दोनों लिख सकते हो। टू ड्रिंक वाटर, कुएं से बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन था। कुएं से मतलब कुएं से बाहर निकलना, ये पूरा साथ में है, इसका मतलब है गेट आउट ऑफ द वेल, बाहर निकलना होता है गेट आउट, कुएं से मतलब गेट आउट ऑफ द वेल, कुएं से द वेल बाहर निकलना, गेट आउट ऑफ द वेल, उसके लिए मतलब हिम, लिए मतलब फॉर, बहुत का मतलब वेरी, कठिन था होता है वॉज, कठिन होता है डिफिकल्ट। मैं एक एक जो शब्द है हिंदी का उसका इंग्लिश बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। पहले आप ऐसे बनाओ, उसके बाद इस सेंटेंस को प्रॉपर लिखो जो इसका रूल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो इसको हम पूरा लिखेंगे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, हम देखो इधर से इधर की ओर ऐसे होता है, पहले हम फर्स्ट जो आता है उसको लिखेंगे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट आउट, टू गेट कुएं से बाहर निकलना, टू गेट आउट ऑफ द वेल। आगे है, इसी बीच उसने एक बकरी की आवाज सुनी, इसी बीच का मतलब है इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम उसने ही, एक बकरी मतलब अ गॉट, की आवाज, ऑफ वॉइस भी बोल सकते हो, गॉड्स की का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस जो होता है, ये की होता है, या इसकी जगह ऑफ भी लिख सकते हो, द वॉइस ऑफ गॉड या गॉड्स वॉइस, आवाज होता है वॉइस, सुनी मतलब हर्ड, एक होता है सुनना, हर्ड मतलब पास्ट है, इसकी बनेगी इंग्लिश क्या बनेगी, इसी बीच उसने ये सब्जेक्ट आ गया, जहाँ से पहले आपने डिवाइड कर लेना सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। उससे पहले होती है इंट्रोडक्शन, वो तो सब्जेक्ट के पहले अगर इंट्रोडक्शन दी है तो वो आपने लिखनी है। इन जैसे होता है देयर वॉज, जैसे फाइनली, ये इंट्रोडक्शन हो जाता है पहले। इन द मीन टाइम ही, उसने सुनी, ही हर्ड एक बकरी, गॉड्स वॉइस बकरी की आवाज सुनी। चतुर बंदर ने उसे कुएं का पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। चतुर बंदर ने उसे, चतुर बंदर क्या होता है, चतुर होता है वॉइस, मॉन्की बंदर होता है मॉन्की, उन्हें उसे मतलब गोट को कुएं का पानी, वेल पानी, वाटर पीने के लिए, टू ड्रिंक आमंत्रित किया, इनवाइटेड, की बनेगी द वॉइस मॉन्की, चतुर बंदर, द वॉइस
वाइस मॉन्की, सीधा ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब क्या है, आमंत्रित किया, सीधा आएगा जहाँ से यहाँ इनवाइटेड लिखेंगे हम, इनवाइटेड द गॉड, ये भी लिख सकते हो इनवाइटेड द गॉड फॉर ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ द वेल, या टू ड्रिंक द, यहाँ फॉर ड्रिंकिंग भी आ सकता है, दोनों ही आप लिख सकते हो, टू ड्रिंक या फॉर ड्रिंकिंग। इनवाइटेड द गॉड फॉर ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ द वेल। आगे है, बेचारी प्यासी बकरी तुरंत ही कुएं में कूद पड़ी। बेचारी होता है द पुअर, द पुअर, द पुअर गॉट, तुरंत होता है क्विकली, प्यासी मतलब थर्स्टी गॉट, पुअर थर्स्टी गॉट क्विकली, ये लिख भी सकते हो, रहने भी दे सकते हो, द पुअर गॉट भी लिख सकते हो। क्विकली ही कुएं में कूद पड़ी, कूद पड़ी वही है जंप्ड, कुएं में, इनटू द वेल जंप्ड। इसकी बनेगी द पुअर गॉट जंप्ड, बेचारी प्यासी बकरी, द पुअर गॉट कूद पड़ी कि मतलब जंप्ड, जंप्ड में इनटू, तुरंत ही कुएं में, इनटू द वेल, तुरंत की क्या है, क्विकली, इनटू द वेल क्विकली। तब बंदर ने बकरी के सिर पर पैर रखे और कुएं से बाहर निकल गया। इसकी आएगी देन, तब होता है देन द मॉन्की, बंदर, द मॉन्की बकरी के सर पर, बकरी है गॉट, बकरी के सर पर, गॉड्स हेड, ऑन पर होता है ऑन, पैर मतलब लेग्स, रखे, पुट, पुट हिज लेग्स, एंड कुएं से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया क्या मतलब होता है, गॉट आउट ऑफ द, निकल गया, यहाँ पास्ट है तभी गॉट आया है, गॉट आउट ऑफ द वेल, ये वेल, बाहर निकलना, गॉट आउट, गॉट आउट ऑफ द वेल। इसकी प्रॉपर लिखेंगे, तब देन बंदर ने, देन द मंकी, ये आएगा, बंदर ने बकरी के सर पर पैर रखे, क्या उसने किया, पुट हिज लेग ऑन, मंकी पुट, ये वर्ब है ना, पुट हिज लेग्स ऑन, बकरी के सर, ऑन गॉड्स हेड, और एंड निकल गया, कुएं से बाहर निकल गया, एंड निकल गया क्या है, गॉट आउट, निकल गया का मतलब गॉट आउट, कुएं से, ऑफ द वेल।